नमस्कार बच्चों, संस्कृत सीखोगे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सेमुसी भाग 2 के 5वें पाठ सुभाषितानी को सरल करने जा रहे हैं। इस पाठ में कुल 10 श्लोक हैं जो कि अलग अलग ग्रंथों से लिए गए हैं। प्यारे बच्चों, पहले आप ये जान लें कि पेपर में ये श्लोक कैसे आएगा। आपको एक श्लोक दिया जाएगा अथवा में भी उसका एक और श्लोक भी रहेगा, तो उन दोनों में से किसी एक श्लोक का आपको सप्रसंग सरलार्थ करने को कहा जाएगा और वो 4 अंक का रहेगा। उसमें से अगर आप प्रसंग लिखते हैं तो उसका 1 अंक और सरलार्थ लिखते हैं उसके आपको 3 अंक दिए जाएंगे। कहने का भाव ये हुआ कि अगर आपने कितना ही अच्छा सरलार्थ क्यों न लिख दिया हो, लेकिन अगर आपने प्रसंग को नहीं लिखा है, प्रसंग आपने नहीं लिखा, तो आपको अधिकतम 3 अंक ही प्राप्त होंगे, उससे ज़्यादा प्राप्त नहीं होंगे। अगर आपने केवल प्रसंग लिख दिया और सरलार्थ को नहीं लिखा है तो आपको 1 अंक मिलेगा, 1 से ज़्यादा अंक आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। एक प्रश्न ऐसे भी होता है जिसमें आपको अन्वय आधारित रिक्त स्थान पूर्ति करनी होगी। जैसे ये श्लोक है, श्लोक का आपको अन्वय दे दिया। अन्वय होता क्या है? अन्वय होता है कर्म, क्रिया इत्यादि को एक क्रम में रखना। श्लोक में छंद की पूर्ति के लिए कर्ता कर्म क्रिया आगे पीछे होते हैं, लेकिन उनको कर्ता कर्म क्रिया इत्यादि को एक क्रम में रखना अन्वय कहा जाता है। तो मनुष्याणाम शरीरस्थ ही महान शत्रु आलस्यमस्ति, ये इसका अन्वय है। तो आपको पेपर में 4 अंक का एक प्रश्न मिलेगा जिसमें अन्वय आधारित रिक्त स्थान पूर्ति करनी होगी। आपको एक श्लोक दे दिया जाएगा, उसका अन्वय दिया जाएगा और उस अन्वय में से 4 आपको खाली स्थान मिलेंगे और वो उनका जो उत्तर होगा, यानी कि उन खाली स्थानों में आपको जो भरना होगा वो आपको एक बॉक्स बनाकर, मंजूषा बनाकर उसमें रख दिए जाएंगे, आपको भरने होंगे। तो इन दोनों का अभ्यास हम एक साथ ही करते चलेंगे। अन्वय का ही हम सरलार्थ कर लेंगे ताकि आपका अभ्यास अन्वय आधारित भी हो जाए। अन्वय से ही हम सरलार्थ समझ लेंगे। एक और बात, प्रसंग आपको किस प्रकार से लिखना है ये भी आप जान ले। प्रसंग में आपको वस्तुतः 3 बातों का समावेश करना होता है: पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक आदि का नाम। तो यहाँ अनेक ग्रंथों से ये सुभाषितानी श्लोक लिए गए हैं, तो हम यहाँ ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। इसके आप अगर राइटर का नाम नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो यहाँ केवल आपको पाठ्यपुस्तक का नाम और पाठ का नाम दिया गया है। जैसे प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक अर्थात पद्यांश। अब आपके लिए मैंने ये दोनों रख दिए हैं, श्लोक भी और पद्यांश भी। आप इन दोनों में से कोई एक रखें। आप श्लोक लिख सकते हैं, पद्यांश को छोड़ सकते हैं। प्रस्तुत श्लोक या पद्यांश लिखें, जो आपकी मर्जी, जो आपको याद रहे। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सेमुसी भाग 2 में संकलित सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। अब यहाँ तक का जो प्रसंग है वो आपको हर श्लोक में लिखना है। ये बदलेगा नहीं, पाठ का नाम नहीं बदलेगा, पाठ्यपुस्तक का नाम नहीं बदलेगा। तो यहाँ तक का श्लोक आपको हर प्रसंग में लिखना है। मैंने आगे इसको नहीं लिखा है, आपको हर प्रसंग में यहाँ तक का श्लोक लिखना है। अब प्रस्तुत पद्यांश में आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है, ये इस श्लोक में बताया गया। तो हर श्लोक में किस विषय में बताया गया है, आगे मैंने केवल उसी को रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो आप यहाँ तक का प्रसंग सभी श्लोकों में लिख लेंगे। आइए श्लोक को पढ़ते हैं और उसके सरलार्थ को जानते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वा यम नावसीदति। अब नास्त्युद्यम समो, ये जो शब्द है आप इसको पहले जाने। नास्ति धन उद्यम, इस प्रकार से नास्त्युद्यम ये बना है। यहाँ ई को यह हुआ है, ये संधि है, स्वर संधि में यण संधि। दूसरे इसमें जानने की बात है, रिपु जो शब्द है उसका अर्थ होता है शत्रु और बंधु जो शब्द है उसका अर्थ होता है मित्र। तो ये एक दूसरे के विपरीत अर्थात विलोम शब्द हैं, इनका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। आइए अब सरलार्थ जाने।
क्योंकि पेपर में प्रश्न इस प्रकार के भी आते हैं, संधि के भी आएंगे और समानार्थक यानी कि पर्याय पद और विपरीतार्थक अर्थात विलोम पद भी पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। अन्वय के साथ साथ सरलार्थ देखें। मनुष्याणाम शरीरस्थः, मनुष्याणाम मनुष्यों के, शरीरस्थः शरीर के अंदर ही निश्चय ही, महान शत्रु, महान शत्रु अर्थात सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु आलस्यम अस्ति, आलस्य है। निश्चय ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, महान शत्रु है। उद्यम समह बंधु, ये बधु लिखा हुआ है, आप बंधु आधा न लगा लें बीच में, बंधु न अस्ति, उद्यम के समान अर्थात परिश्रम के समान मित्र नहीं है, कोई भी ऐसा मित्र नहीं है जो परिश्रम के समान हो। यम कृत्वा, जिसे करके, किसे करके, परिश्रम को करके, मनुष्य न अवसीदति, मनुष्य दुखी नहीं होता है। पूरे श्लोक का अर्थ देखें। निश्चय ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, महान शत्रु है, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। दूसरा श्लोक देखें। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बलि बलम वेति न वेति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। अब प्रसंग इसका, जो प्रसंग का पहला हिस्सा है वो आपको सभी श्लोकों के साथ लिखना है, मैंने आपको बताया। गुणी व्यक्ति ही गुण के महत्व को समझ सकता है, इसका वर्णन करते हुए इस श्लोक में कहा गया है कि ऐसा कह के आप शुरू करें। अन्वय के साथ आप इसका सरलार्थ देखें। गुणी गुणम वेति, गुणवान व्यक्ति, गुणी गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है अर्थात समझता है, गुणवान व्यक्ति ही गुण की महत्ता को समझेगा। निर्गुणः गुणम न वेति, और जो निर्गुण होता है, गुणहीन होता है, वो गुणों को नहीं जानता। बलि बलम वेति, बलवान व्यक्ति ही बल को जानता है, बल को समझता है। निर्बल है बलम न वेति, और जो निर्बल होता है, बलहीन होता है, जिसमें बल नहीं होता, वो बलम न वेति, वो बल को नहीं जानता। जैसे वसंतस्य गुणम पिकः वेति, वसंत के गुण को अर्थात वसंत ऋतु के गुण को कोयल जानती है। न वेति वायसः, वायसः न वेति, अर्थात कुआ नहीं जानता। सिंहस्य बलम, जिस प्रकार से सिंहस्य बलम शेर के बल को करी वेति, करी किसको कहते हैं, हाथी को कहते हैं, शेर के बल को हाथी जानता है। मुस्कः न, मूषक अर्थात चूहा नहीं जानता। तीसरा श्लोक देखें। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवम से तस्यापगमे प्रसीदति, अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। प्रसंग अर्थात इस श्लोक में क्या कहा गया है, प्रस्तुत श्लोक में अकारण ही द्वेष करने वाले व्यक्ति के विषय में बताते हुए कहा गया है कि, अन्वय के साथ अब सरलार्थ समझे। यह जो अर्थात जो मनुष्य, निमित्तम उद्देश्य, किसी निमित्त को उद्देश्य करके अर्थात किसी कारण को मानकर जानकर उद्देश्य करके प्रकुप्यति क्रोध करता है, गुस्सा करता है। सह वह अर्थात वह मनुष्य, तस्य अपगमे उस कारण के समाप्त हो जाने पर, ध्रुवम प्रसीदति निश्चित रूप से प्रसीदति प्रसन्न होता है। यस्य मनः जिसका मन अर्थात जिस मनुष्य का मन, अकारण द्वेषी बिना किसी कारण के ही द्वेष करने वाला अस्ति होता है, तम जनः उस मनुष्य को कथम परितोषयिष्यति कोई कैसे संतुष्ट करेगा। अर्थात जो बिना किसी कारण के ही कोई गुस्सा करता है उसे तो कोई भी मनुष्य संतुष्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ भी कर लो
उसका कोई उस पर फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो जो कारण का उद्देश्य करके, कारण को निमित्त मानकर ही गुस्सा करता है, तो उसके समाप्त हो जाने पर, उसके ठीक हो जाने पर वह निश्चय ही प्रसन्न हो जाता है। अगला श्लोक देखें। उदीरितो अर्थः पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। प्रसंग अर्थात इस श्लोक में क्या कहा गया है, बाकी का आपको वैसे लिखना ही है। इस श्लोक में बुद्धि की विशेषता को प्रकट करते हुए कहा गया है कि बुद्धि के विषय में बताया। क्या बताया, अन्वय के साथ देखें। पशुना अपि उदीरित अर्थ गृह्यते, अर्थात पशु अपि, पशु भी, उदीरित अर्थ, कहा हुआ अर्थ, गृह्यते, ग्रहण किया जाता है। पशुओं के द्वारा भी उदीरित अर्थ, कहा गया अर्थ भी, गृह्यते, ग्रहण किया जाता है। हयास्य नागास्य बोधिता भारम वहन्ति, हय होता है घोड़ा और नाग कहते हैं हाथी को भी कहा जाता है। ठीक है, नाग तो होती है नाग, लेकिन नाग यहां हाथी के लिए आया है। तो घोड़े और हाथी बोधित किए गए, समझाए गए, बताए गए, भारम वहन्ति, भार को ढोते हैं। अर्थात पशुओं के द्वारा कहे गए अर्थ को ग्रहण किया जाता है। घोड़े और हाथी भी समझाए गए, बोधित किए गए भार को ढोते हैं। आगे कहा, पंडितः जन अनुक्तम अपि ऊहति, पंडितः जन, जो पंडित जन है, अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति है। यहाँ पंडित किसी जाति विशेष के लिए नहीं आया, यहाँ पंडित का अर्थ है जो विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान मनुष्य है। अनुक्तम अपि ऊहति, बिना कहे भी, ऊहति अनुमान लगा लेता है, जान लेता है। बुद्धयः परेंगित ज्ञान फला भवन्ति, क्योंकि बुद्धिमान लोगों की जो बुद्धि होती है, बुद्धियां दूसरे के संकेतों से ही ज्ञान को प्राप्त करने वाली होती हैं। अर्थात जो मनुष्य संकेत मात्र से ही भाव को ग्रहण कर लेता है, उसकी गणना श्रेष्ठ पुरुषों में होती है। समझाए जाने पर तो पशु भी कार्य कर लेते हैं। ठीक है, अगला श्लोक देखें। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः, स एव वह्निर् दहते शरीरम। इसमें क्या कहा गया है, तो जो आपको प्रसंग में लिखना है, प्रस्तुत श्लोक में क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताते हुए कहा गया है। और क्या कहा है, अन्वय के द्वारा सरलार्थ जाने। नराणाम देह विनाशनाय, नराणाम मनुष्यों के, देह शरीर में, विनाशनाय विनाश करने के लिए, प्रथमः शत्रु, प्रथम शत्रु, पहला शत्रु, देह स्थित, देह के अंदर, शरीर के अंदर स्थित, क्रोध, क्रोध है। अर्थात मनुष्यों के शरीर में स्थित, शरीर का विनाश करने के लिए जो सबसे पहला शत्रु है वह निश्चय ही क्रोध है। जैसे, यथा जैसे, काष्ठगतः स्थितः वह्नि, लकड़ी, काष्ठ लकड़ी, गतः उसके अंदर स्थित, अर्थात लकड़ी के अंदर ही स्थित, वह्नि अग्नि, काष्ठम एव दहते, लकड़ी को ही जला डालती है, जला देती है। तथैव उसी प्रकार से शरीरस्थः क्रोधः, शरीर के अंदर स्थित क्रोध, शरीरम दहते, शरीर को ही जला देता है। पूरे श्लोकार्थ देखें। मनुष्यों के शरीर में स्थित शरीर का विनाश करने के लिए पहला शत्रु निश्चय ही क्रोध है। जिस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को ही जला डालती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध शरीर को ही जला डालता है। छठा श्लोक। मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती, गावश्च गोभीतुर्गास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुदीयः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। इसमें क्या कहा गया है,
समान स्वभाव वाले जीव एक दूसरे का अनुसरण करते हैं, इसके विषय में बताते हुए कहा गया है कि, और अन्वय के द्वारा सरलार्थ समझे, मृगा मृगई सह, मृग अर्थात हिरण, हिरणों के साथ, मृगा मृगई सह, सह माने साथ, सह के योग में तृतीया विभक्ति आती है, ठीक है। तो मृगा मृगई, सह के योग में तृतीया विभक्ति आती है, इसलिए मृगई में मृग शब्द से तृतीया विभक्ति हो गई। गावस्य गोभी सह, और गायें गायों के साथ। तुरगा तुरंगई सह, हिरण हिरणों के साथ। मूर्खा मूर्खई सह, मूर्ख मूर्ख लोगों के साथ। मूर्खई यहाँ दो मात्राएं आएंगी, मूर्खा मूर्खई, ऐसे कर लें, मूर्खई मूर्खई सह। सुधिय सुधी भी सह, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो बुद्धिमान लोगों के साथ। अनुव्रजंती, उनका संग करते हैं, अनुसरण करते हैं। कहने का भाव क्या हुआ कि हिरण हिरणों का संग करते हैं, गायें गायों का संग करती हैं, हिरण हिरणों के संग का अनुसरण करते हैं, मूर्ख मूर्खों के संग का अनुसरण करते हैं, और बुद्धिमान लोग बुद्धिमान लोगों के साथ रहते हैं, अर्थात उनके संग का अनुसरण करते हैं। सख्यम समानशील व्यसनेषु भवति, सख्यम जो होता है अर्थात मित्रता जो होती है वो समान स्वभाव वालों में ही होती है। जो समान स्वभाव वाले आचरण वाले होते हैं उन्हीं में मित्रता होती है। गायें गायों के साथ ही रहेंगी, घोड़ों के साथ नहीं रहती। मूर्ख मूर्खों के साथ रहेंगे, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहेंगे। अतः आज से आपको अच्छी संगति करनी है, पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहना है, ठीक है। आगे देखिए अगला श्लोक, श्लोक नंबर 7। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवा फलम नास्ति छाया के निवार्यते। इसमें क्या कहा गया है, तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत श्लोक में वृक्षों के माध्यम से हमें बड़े लोगों की सेवा करनी चाहिए, यह संदेश देते हुए कहा गया है। अन्वय के द्वारा सरलार्थ देखें। फल छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्यः, फल छाया समन्वित, फल और छाया से समन्वित युक्त महावृक्ष, किसी बड़े वृक्ष की, महान वृक्ष की सेवितव्य, सेवा करनी चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। फल और छाया से युक्त किसी महान वृक्ष का ही हमें आश्रय लेना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दैवात यदि फलम नास्ति, यदि दुर्भाग्य से भाग्यवशात उस पर, उस वृक्ष पर फलम नास्ति, फल नहीं है, अर्थात फल न लगे, वृक्षस्य छाया के निवार्यते, तो उस वृक्ष की छाया को कौन रोक सकता है, अर्थात किसके द्वारा रोकी जा सकती है, तो छाया तो अवश्य ही मिलेगी। इसलिए हमें फल छाया से समन्वित महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। उसी प्रकार से हमें हमारे बड़े बूढ़े, जो हमारे दादा दादी इत्यादि हैं, घर में जो भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। उनसे हमें हमेशा आशीर्वाद भी मिलेगा और उनके अनुभव का हमें लाभ भी मिलेगा। अगला श्लोक देखें। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। इसमें क्या कहा गया है, प्रस्तुत श्लोक में संसार में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु का महत्व बताते हुए कहा गया है कि, अन्वय के द्वारा सरलार्थ समझे। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, मंत्रहीन अर्थात अमंत्र, जो मंत्र नहीं है, मंत्र से हीन। अक्षरम नास्ति, न अस्ति न धन अस्ति, यहां संधि कौन सी है, स्वर संधि की दीर्घ संधि। मंत्रहीन कोई भी अक्षर नहीं है, अर्थात ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जो जिसका कोई अर्थ न हो, सभी सार्थक हैं। अनौषधम मूलम नास्ति, और ऐसी कोई मूल नहीं है, मूल का अर्थ होता है जड़, ऐसी कोई मूल नहीं है अर्थात जड़ नहीं है जो औषधि के रूप में काम ना आती हो।
अयोग्य पुरुष नास्ति, और कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। सभी पुरुषों में कोई ना कोई खासियत होती है, कोई ना कोई खूबी अवश्य रहती है। इसलिए हर पुरुष का, हर बच्चे का, हर मनुष्य का अपना महत्व है। तत्र योजकः दुर्लभः, वहां पर अर्थात इन तीनों में केवल योजक ही, जोड़ने वाला ही दुर्लभ होता है। अगला श्लोक देखें, 9वां श्लोक। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। इसमें इस श्लोक में क्या कहा गया है? इस श्लोक में किस प्रकार महान लोग सभी परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं, यह बताते हुए कहा गया है कि क्या कहा? अन्वय के द्वारा देखें। महताम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवति। संपत्तौ विपत्तौ, सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में महताम, महान लोगों में एक रूपता भवति, एक रूपता बनी रहती है। अर्थात महान लोगों में सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में एक रूपता, अर्थात वो एक समान बने रहते हैं। यथा, जैसे सविता, सविता होता है सूर्य, तो जिस प्रकार से सूर्य उदये रक्त भवति, उदय, उदय के समय में, अर्थात जब वह उदय होता है तो रक्त भवति, रक्त का अर्थ हुआ लाल रंग। जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल रंग का होता है, तथा उसी प्रकार से अस्तमये च रक्त भवति, तो अस्त होने के समय पर भी लाल रंग का होता है। तो उसी प्रकार जैसे सूर्य की स्थिति एक समान बनी रहती है, उसी प्रकार महान लोगों की भी स्थिति एक समान ही बनी रहती है। वो सुख में ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते और दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होते। अगला श्लोक, अंतिम। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम, अस्वस्थेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। इसमें क्या कहा गया है? प्रस्तुत श्लोक में संसार में विद्यमान प्रत्येक वस्तु की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि क्या कहा है? अन्वय से जानते हैं। विचित्रे संसारे, इस विचित्र अनोखे संसारे, संसार में, खलु निश्चय ही, किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है, अर्थात व्यर्थ नहीं है, हर किसी की महत्ता है। कैसे? अश्वः से धावने वीर, यदि धावन में, भागने में अश्व अर्थात घोड़ा वीर, वीर है, अगर घोड़ा दौड़ने में वीर है तरही तो भारत से वहने खर, अगर भार ढोने की बात आएगी तो भार ढोने में खरह वीर अस्ति, अर्थात गधा वीर है। घोड़े से भार नहीं ढोया जाता, गधा भार ढोने में प्रवीण है, ज़्यादा भार ढो सकता है। तो अगर हम ये भी समझें कि गधा निकृष्ट होता है, घोड़े की तुलना में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर भार ढोने की बात आएगी तो घोड़ा ज़्यादा नहीं ढो पाएगा, गधा ही ज़्यादा भार ढो पाता है। तो इसलिए कहा गया है कि इस संसार में हर किसी का एक विशेष महत्व है, कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं है, व्यर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने इन सभी 10 श्लोकों के सरलार्थ को समझ लिया है, जान लिया है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं इस पाठ की अगली वीडियो में इसके अभ्यास के साथ। नमस्कार।